सभी को नमस्कार। देखिए, पिछली वीडियो के अंतर्गत हमने कबीरदास जी से संबंधित उनके जीवन परिचय, उनके कवित्व और उनके पदों साखियों के बारे में हमने पढ़ा। पदों का अर्थ, दोहों का अर्थ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आज हम इस संत वाणी के दूसरे कवि जो संकलित किए गए हैं वो तुलसीदास जी हैं। इनके बारे में पढ़ेंगे। वैसे हमने पिछली क्लासों में पढ़ा हुआ है कि तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, उनका बचपन किस प्रकार से व्यतीत हुआ और किसके द्वारा उनका पालन पोषण किया गया, उनके माता पिता गुरु का नाम क्या था। साहित्य के अंतर्गत, उनकी रचनाओं के अंतर्गत हमने पढ़ा कि उन्होंने कौन कौन सी रचनाओं को लिखा, कौन कौन से साहित्य ग्रंथों की रचना की, उनकी भाषा कौन कौन सी रही है ग्रंथों के अंतर्गत। ये सारी बातें हमने पिछली क्लासों के अंतर्गत पढ़ी हैं। लेकिन आपकी इस क्लास के अंतर्गत इस कवि को संकलित किया गया है, तो फिर से हमको इस कवि के जीवन परिचय के बारे में और इसके साहित्य के बारे में पढ़ना है, क्योंकि एक प्रश्न कवि या लेखक के जीवन परिचय और साहित्य परिचय से संबंधित पूछा जाता है। इसलिए एक एक कवि का जीवन परिचय और साहित्य परिचय हमको यानी कि बड़े ध्यान से पढ़ना है। तो आइए पढ़ते हैं तुलसीदास जी के बारे में। सबसे पहले तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के 1532 ईस्वी उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ। यानी कि तुलसीदास जी का जन्म सन यानी कि 1532 है और स्थान है उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के एक गांव में, छोटा सा राजापुर गांव में उनका जन्म हुआ। आगे दिया हुआ है कि तुलसीदास जी का जो बचपन था अत्यंत कठिनाइयों में बीता। ऐसा माना जाता है कि जन्म के बाद में ही तुलसीदास जी का इनके माता पिता के द्वारा त्याग कर दिया जाता है, जिसके कारण तुलसीदास जी का जो बचपन है वो बड़ी कठिनाइयों में बीता। कष्टों के दौर से गुजरकर उन्होंने गुरु नरहरियानंद या नरहरिदास भी कहते हैं नरहरियानंद को, वे शेष सनातन से शिक्षा ग्रहण की। गुरु के अंतर्गत दो गुरुओं का हमको नाम पढ़ने को मिलता है। एक है गुरु नरहरिदास और दूसरे हैं शेष सनातन जी। वे अपनी पत्नी रत्नावली से अति स्नेह करते थे, रखते थे, प्रेम रखते थे। लेकिन एक दिन रत्नावली द्वारा उत्प्रेरित किए जाने पर उनके हृदय में राम प्रेम जागृत हो गए। तो इस पैराग्राफ के अंतर्गत हमने पढ़ा कि तुलसीदास जी का जन्म कब और कहाँ हुआ, कौन से जिले, कौन से गांव में हुआ, तुलसीदास जी का बचपन किन कठिनाइयों में बीता और इन्होंने कौन कौन से गुरुओं से यानी कि शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। साथ ही आपको ये बता दूं कि तुलसीदास जी के माता और पिता का नाम भी हमको पढ़ने को मिलता है। तुलसीदास जी के पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी बाई पढ़ने को मिलता है।
तथा इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था, जिनसे ये अत्यधिक प्रेम इसने रखते थे। लेकिन एक दिन रत्नावली के द्वारा ही इनको प्रेरित किया गया, और पत्नी के द्वारा प्रेरित किए जाने पर इनके हृदय में ईश्वर के प्रति राम यानी कि ईश्वर के प्रति प्रेम या राम जी के प्रति प्रेम जागृत हो गए। अब इस अगले वाले पैराग्राफ में इनकी भाषा के बारे में उल्लेख किया गया है और इनकी रचनाओं के बारे में उल्लेख किया गया है। साथ में ये भी बताया गया है कि तुलसीदास जी की अक्षय कीर्ति का आधार ग्रंथ कौन सा है, जिनके कारण इनको यानी कि सबसे अधिक यानी कि लोकप्रियता हासिल हुई, प्रसिद्धि प्राप्त हुई। तो देखिए, सबसे पहले इनकी भाषा के बारे में बात करते हैं। तुलसीदास जी ने अवधी तथा ब्रज भाषा में कई ग्रंथों की रचना की, यानी कि दोनों ही भाषाओं में यानी कि रचना की है। अवधी भाषा और दूसरी भाषा इनकी रही है ब्रज भाषा। तो तुलसीदास जी ने अवधी और ब्रज भाषा इन दोनों ही भाषाओं में अनेक ग्रंथों की रचना की तथा रामचरितमानस उनकी कीर्ति का आधार ग्रंथ है। यानी कि रामचरितमानस जिसका पठन आज घर घर में किया जाता है, ये एक महाकाव्य है और इस महाकाव्य की रचना करने से ही इनको यानी कि प्रसिद्धि प्राप्त हो जाती है, मिल जाती है। अन्य प्रसिद्ध ग्रंथ और है, अन्य प्रसिद्ध ग्रंथों में जैसे विनय पत्रिका है, कवितावली है, दोहावली है, गीतावली है, कृष्ण गीतावली, बरवे रामायण तथा रामलला नेचु, अनेक और भी बहुत सारी रचनाएं हैं, अनेक ग्रंथ इन्होंने लिखे। तुलसी के काव्य में समन्वय की भावना सर्वोपरि है। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से आदर्श समाज की जो कल्पना प्रस्तुत की है वह कभी अप्रासंगिक नहीं हो सकती, यानी कि कभी भी अव्यवस्थित नहीं हो सकती है, बेकार नहीं हो सकती। यानी कि इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से एक आदर्श समाज की कल्पना प्रस्तुत की है कि समाज कैसा होना चाहिए, और इनकी जो लिखी हुई बातें वो कभी भी यानी कि गलत साबित नहीं हो सकती है। तथा तुलसी का काव्य भारतीय समाज का आदर्श पथ प्रदर्शक है। तुलसीदास जी ने जो काव्य लिखा वो एक भारतीय समाज को एक अच्छा रास्ता दिखाने वाला माना जाता है। तो इसके अंतर्गत हमने तुलसीदास जी के जीवन परिचय और उनकी साहित्य से संबंधित बातें हमने जानी। ये सारी बातें आपको पॉइंट बना करके सारी नोट करनी है। सबसे पहले हम लिख देंगे यानी कि जीवन परिचय। जीवन परिचय के अंतर्गत पहली लाइन में लिखेंगे कि इनका जन्म 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ। दूसरी लाइन हम लिख सकते हैं इसमें इनके माता पिता का नाम, इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम तुलसीबाई था। तीसरी लाइन हम यहीं से लिखेंगे कि तुलसीदास जी का बचपन अत्यंत कठिनाइयों में बीता। चौथी लाइन हो जाएगी कष्टों के दौर से गुजरकर उन्होंने गुरु नरहरियानंद या नरहरिदास या शेष सनातन से शिक्षा ग्रहण की। नेक्स्ट लिख देंगे कि इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था, जिनसे ये अति स्नेह रखते थे। लेकिन एक दिन रत्नावली द्वारा उत्प्रेरित किए जाने पर उनके हृदय में राम प्रेम जागृत हो गए। इसके बाद में हम इनके साहित्यिक परिचय बिंदु डालेंगे, साहित्य परिचय, उसके बाद में फिर यहाँ से लिखना शुरू करेंगे कि तुलसीदास जी ने अवधी तथा ब्रज भाषा में कई ग्रंथों की रचना की। रामचरितमानस उनकी अक्षय कीर्ति का आधार ग्रंथ है। अन्य प्रसिद्ध ग्रंथों में विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, बरवे रामायण, रामलला नेचु आदि प्रमुख ग्रंथ हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे कि तुलसी के काव्य में समन्वय की भावना सर्वोपरि है। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से आदर्श समाज की कल्पना प्रस्तुत की तथा तुलसी का काव्य भारतीय समाज का आदर्श पथ प्रदर्शक कहलाता है। ये सारी बातें हमको यानी कि लाइन टू लाइन बना करके और लिखनी है, नोट करनी है। फिर इसके बाद में इन्होंने अपने इन पदों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से मनुष्य को यानी कि क्या सीख प्रदान की है कि मनुष्य को अपने जीवन में या समाज के अंतर्गत कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसे संगति को अपनाना चाहिए, कैसे यानी कि विपत्ति के समय धैर्य रखना चाहिए। ये सारी बातें इन्होंने अपने दोहों के माध्यम से प्रस्तुत की हैं। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि तुलसीदास जी की भाषा यानी कि अवधी और ब्रज भाषा रही है इनकी।
शैली की बात करें तो शैली में यहाँ पर व्यंग्यात्मक शैली और उपदेशात्मक शैली का प्रयोग किए हैं। छंद की बात करें तो इनमें यहाँ पर इन पदों के अंतर्गत इन्होंने दोहे छंद का प्रयोग किए हैं। और गुण की बात करें माधुर्य गुण है। रीति की बात करें तो वैदर्भी रीति प्रयुक्त हुई है। ये सारी बातें अपन को नोट करनी है सबसे पहले। अब उसके बाद में देखिए पाठ परिचय, इनकी इनकी पदों का परिचय दे रखा है। क्या है कि पुस्तक में संग्रहित तुलसी के दोहे मानवता की सीख देते हैं। यानी तुलसीदास जी ने इस पाठ्यक्रम में जितने भी पद इनके संकलित किए गए, इन दोहों के माध्यम से मनुष्य को सीख प्रदान की है। कौन कौन सी? सारांश रूप में देखें कि काम क्रोध आदि दुर्गुणों से दूर रहना चाहिए मनुष्य को। मानव जीवन की सार्थकता यानी कि दूसरे की भलाई करने में ही है, परमार्थ कार्य में ही है। तथा मनुष्य अच्छी संगति से अच्छा और बुरी संगति से बुरा बन जाता है। सबसे हिल मिलकर के चलना चाहिए। समय प्रतिकूल हो यानी कि समय विपरीत हो तो मनुष्य को हमेशा मौन रहना ही यानी कि श्रेयस्कर होता है। मनुष्य को विपरीत समय में हमेशा यानी कि शांत रहना चाहिए, मौन रहना चाहिए। तथा बुरे समय में धीरज, धर्म, विवेक, साहित्य, साहस, सत्य, व्रत, परमात्मा में भरोसा रखना चाहिए। जब व्यक्ति का बुरा समय आए, विपरीत समय आए, प्रतिकूल समय आता है तो ऐसे समय मनुष्य को धैर्य धारण करना चाहिए। अपने धर्म में विश्वास रखना चाहिए। विवेक बुद्धि से काम लेना चाहिए। साहित्य मानी अच्छी पुस्तकों को पढ़ना चाहिए। साहस हिम्मत से काम लेना चाहिए। सत्यव्रत मानी सत्य वचन बोलने चाहिए और उस ईश्वर में विश्वास रखना चाहिए। ये सभी यानी कि बुरे समय के यानी कि सखा कहा गए, बुरे समय के मित्र बताया गया। ये प्रश्न पूछा हुआ है यहाँ से कि तुलसीदास जी ने बुरे समय के यानी कि मित्र किसे कहा है। तो ये बुरे समय के मित्र हैं, धीरज है, धर्म है, विवेक है, साहित्य, साहस, सत्यव्रत, परमात्मा में भरोसा रखना, ये सारे। अब इसके बारे में हम इनके दोहों को पढ़ना शुरू करते हैं। एक एक दोहे का अर्थ आपको यानी कि ध्यान से सुनना है और समझना भी है। देखिए पहला दोहा है, काम क्रोध मद लोभ रत ग्रह आसक्त दुख रूप ते किमी जानई रघुपति मूड परे भवकूप। काम क्रोध मद मानी अहंकार और लोभ, ये चार प्रकार के पुरुषार्थ माने गए मनुष्य के। मनुष्य के चार पुरुषार्थ काम क्रोध मद मानी अहंकार और लोभ यानी लालच, ये चार पुरुषार्थ हो गए। रत मानी डूबना या डूबे हुए होना। गृह आसक्ति यानी कि घर परिवार में आसक्ति, घर परिवार से मोह। दुख रूप यानी कि दुख के समान, दुख देने के समान है। ते मानी वे, किमी मानी जिन्हें, जाने मानी जानते हैं, रघुपति मानी श्री राम, मूढ़ मानी मूर्ख, परे मानी पड़े हुए, बहुकूप मानी संसार रूपी कुएं में। देखिए यहाँ पर तुलसीदास जी ने अपने दोहों के माध्यम से मनुष्य को यह संदेश या सीख देने का प्रयास किया है कि जो मनुष्य चार प्रकार के पुरुषार्थों में अर्थात काम क्रोध लोभ मोह इनमें डूबा हुआ तथा साथ ही साथ घर परिवार से मोह आसक्ति रखता है, इन सब में डूबा हुआ रहता है, तो ये सारे रूप यानी कि दुख देने वाले हैं। कि ऐसा मनुष्य जो काम क्रोध लोभ मद तथा घर परिवार से मोह रखता है, ये सब दुख देने वाले तत्व माने गए हैं। इसलिए वे मनुष्य श्री राम की भक्ति को, इस ईश्वर की भक्ति को कभी भी नहीं जान पाते। ऐसे मनुष्य तो इस संसार रूपी कुएं में मूर्ख लोगों की भांति पड़े हुए रहते हैं। तो फिर से सुने, तुलसीदास जी ने अपने दोहों के माध्यम से सीख देते हुए कहा कि जो मनुष्य चार प्रकार के पुरुषार्थों अर्थात काम क्रोध लोभ मोह तथा घर परिवार की आसक्ति में डूबा हुआ रहता है,
ये सब मनुष्य को दुख रूप देने वाले हैं, दुख प्रदान करने वाले बताए गए हैं। इसलिए जो मनुष्य श्री राम की भक्ति को नहीं पहचानते हैं, उनका भजन, उनकी स्तुति नहीं करते हैं, ऐसे मनुष्य भवकूप यानी संसार रूपी कुएं में मूर्ख लोगों की भांति यानी कि संसार में भटकते रहते हैं, डूबे हुए रहते हैं, पड़े हुए रहते हैं। इस तरीके से आपको अपनी कॉपी के अंतर्गत इस दोहे की इन दोनों पंक्तियों की आपको व्याख्या करनी है। इसके बाद में हम दूसरा देखते हैं। कहबे कहे रसना रची, सुनबे कहे किए कान, धरबे कहे चित हित सहित, परमारथ ही सुजान। कहबे कहे रसना रची, सुनबे कहे किए कान, धरबे कहे चित हित सहित, परमारथ ही सुजान। कहबे यानी कि कहने के लिए, रसना मानी जीव या जिव्या, रचि मानी बनाई। सुनबे कहे किए कान, सुनबे मानी सुनने के लिए कान बनाए, कानों की रचना की। धरबे कहे चित हित सहित, और अच्छी बातों को अपने हृदय में धारण करने के लिए चित मानी मन दिया। इसलिए परमार्थ ही सुजान, परमार्थ ही यानी कि दूसरों का परोपकार करना ही, दूसरे की भलाई करना ही सज्जन, सुजान मानी सज्जन लोगों का कार्य होता है। तो तुलसीदास जी ने अपने इन दोहों के माध्यम से बताया कि उस ईश्वर ने या ईश्वर के भजनों का गान करने के लिए ईश्वर ने यानी कि जीव बनाई, जिव्या की रचना की है, तथा अच्छे अच्छे भजनों को सुनने के लिए उन्हीं ईश्वर ने कानों की, श्रवण इंद्रियों की यानी कि रचना की है, यानी कि कानों को बनाए हैं, कानों की रचना की है, तथा कल्याणकारी और हितकारी बातों को धारण करने के लिए उन्होंने यानी कि हृदय की रचना की है। कल्याणकारी बातों या अच्छी लगने वाली बातों को यानी कि धारण करने के लिए उन्होंने हृदय की रचना की है, मन की रचना की है। इसलिए जो मनुष्य परोपकार की भावना रखता है या दूसरों की भलाई का कार्य करता है, वही यानी कि सुजान अर्थात सज्जन व्यक्ति कहलाते हैं। तो इन दोनों ही पदों का आपको ध्यान से सोच समझ करके और इनका अर्थ, भावार्थ आपको लिखना है। सबसे पहले आपको इसका प्रसंग डालना है कि प्रस्तुत दोहा या प्रस्तुत काव्य पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक सृजन में संकलित संतवाणी पाठ के कवि तुलसीदास जी द्वारा रचित दोहों से संकलित हैं। इन दोहों के अंतर्गत तुलसीदास जी ने मानवता को सीख देने का प्रयास किया है। ये सारी बातें तो इसमें अपन को प्रत्यय प्रसंग के अंतर्गत लिखनी होती हैं। फिर इनका जो हमने अभी भावार्थ पढ़ा है, भावार्थ क्या है, उसको हम व्याख्या के तौर पर उस व्याख्या के अंतर्गत लिख देंगे। तीसरा जो बिंदु हमारा होता है विशेष का, उस विशेष के अंतर्गत इन दोहों के अंतर्गत हमको कौन सी बात विशेष नजर आती है कि यहाँ 4 प्रकार के पुरुषार्थों के बारे में उल्लेख किया गया कि 4 प्रकार के पुरुषार्थ कौन से, काम, क्रोध, मद और लोभ। ये विशेष लाइन होगी, इसको लिख देंगे। इसके साथ ही हम इनकी भाषा का भी लिख सकते हैं कि इनमें कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ इनमें अवधि भाषा का प्रयोग हुआ है, तो हम वह विशेष बिंदु लिख देंगे कि प्रस्तुत पदों में यानी कि अवधि भाषा प्रयुक्त की गई है। शैली लिख देंगे, शैली के यानी कि उपदेशात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। और छंद लिख देंगे कि यानी कि दोहा छंद प्रयुक्त हुआ है। तो ये सारी बातें हमको
उस व्याख्या वाले बिंदु के अंतर्गत नोट करनी है। पहले यानी कि सह प्रसंग लिखेंगे, फिर व्याख्या का, और फिर अंत में लिखेंगे विशेष का लिखेंगे। तो पहले तो आपको इस तुलसीदास जी से संबंधित आपको जीवन परिचय, फिर उनकी रचनाएं लिखेंगे, और उसके बाद में पाठ का यानी कि सारांश आपको लिखना है। फिर उसके बाद में आपको इनकी यानी कि व्याख्या करनी है, इनका भावार्थ अपन को लिखना है। शेष जो इनके पद दोहे बच रहे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।